गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी स्टडी। तो आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वंस डिजिट पे कौन सा डिजिट आ सकता है वो हमने बताना है। तो वंस डिजिट एज यू ऑल नो, ये वाला जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है किसी भी नंबर में उसको हम वंस डिजिट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट की बात अगर मैं करती हूँ, जैसे 4 है मेरे पास, 4 को मैं लिखती हूँ 2 स्क्वायर, मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो वैसे ही 2 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 का। अगर 4 2 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 का। रिवर्स होगा ये। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में मेरे पास बोला हुआ है कि ये किसी नंबर के स्क्वायर होंगे। इसका हमने जब स्क्वायर रूट करेंगे तब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि उसके वंस डिजिट पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। तो मतलब क्या है कि ये मेरे पास किसी नंबर का स्क्वायर होगा जिसके वंस प्लेस पे कितना है, 1। तो चलिए यहाँ पे मैं अगर 1 to 10 के स्क्वायर्स देखती हूँ कि मेरे पास अगर वंस प्लेस पे 1 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, वंस प्लेस पे 1 आएगा। अगर मेरे पास किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 है तो जब मैं उस पूरे नंबर का स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही बात अगर मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ कि मेरे पास कोई नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है जिसके वंस डिजिट पे 1 आता है, तो मैं देखूंगी कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसके स्क्वायर करने पे वंस प्लेस पे हमारे पास 1 आता है। तो एक तो 1 हो जाएगा, और क्या हो सकता है जिसके वंस प्लेस पे 1 आता है, तो ये हो गया। तो 1 हो सकता है, या यहाँ पे 1 हो सकता है, या यहाँ पे 1 हो सकता है। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट करूँगी तो स्क्वायर रूट मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि 4 अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 4 का स्क्वायर रूट होगा। वैसे 1 अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 किसका स्क्वायर रूट होगा, सेम 1 का। तो इसके वंस प्लेस पे या तो 1 आ सकता है, या फिर यहाँ 81 है, 9 का स्क्वायर है 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9। तो इसके वंस प्लेस पे या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। वैसे ही अगेन अब सेकंड में वंस डिजिट पे देखो कौन सा नंबर है, 6। तो अब मैं देखूंगी कि ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिसके स्क्वायर करने पे हमारे पास वंस प्लेस पे 6 आता है। तो चलिए देखते हैं। एक तो यहाँ पे 6 आ रहा है, एक यहाँ पे 6 आ रहा है, एंड एक यहाँ पे 6 आ रहा है। तो मीन्स इसके स्क्वायर रूट करने पर वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। इसका 16 का स्क्वायर रूट 4, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 4, एंड 36 का स्क्वायर रूट 6, और 56 का स्क्वायर रूट 8। तो मीन्स 4 6, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या फिर 8 होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 998001, वंस प्लेस पे क्या है, 1। अब इधर मैं देखती हूँ कि किस किस के स्क्वायर करने पे हमारे पास 1 आता है। तो एक तो यहाँ पे 1 आएगा, डबल टिक लगा देती हूँ मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, 1, और एक 1 यहाँ पे आएगा। तो इसके स्क्वायर रूट जब मैं करूँगी, 1 का स्क्वायर रूट 1, और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। फोर्थ पार्ट में 65766602 अगेन वंस प्लेस पे क्या है, 5। तो चलिए देखते हैं किस किस नंबर के स्क्वायर करने पे हमारे पास वंस प्लेस पे 5 आएगा। एक तो यहाँ पे आएगा दिस 5, बस ओनली 1 आएगा। तो मीन्स 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा मेरे पास, 5। तो यहाँ पे भी इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, ओनली
5। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. यहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने बताना है कि जो नीचे हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ नंबर्स के यहाँ पे स्क्वायर्स ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। तो इन जो नंबर्स हैं इनका अगर मैं वंस प्लेस देखती हूँ सभी का, फर्स्ट में तो ऑलरेडी एक ही है तो ये 1 हो जाएगा, सेकंड में भी एक ही है 4 हो जाएगा, 9 पे 9 हो जाएगा, 16 में वंस प्लेस कौन सा हो जाएगा इसमें, ओनली 6, एंड 25 में ओनली 5, 36 में 6, बट वी हैव ऑलरेडी रिटन 6 हियर, सो नो नीड टू राइट अगेन। 9 भी हैव ऑलरेडी रिटन, 4 भी ऑलरेडी रिटन है, 1 भी ऑलरेडी रिटन है, देन अगेन लास्ट में 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब उसके वंस डिजिट क्या होंगे, इन नंबर्स में से कोई एक होगा। इन नंबर्स में से कोई एक नहीं होगा अगर, तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, 153। तो 153 में वंस डिजिट 3, और मैंने क्या बोला था, परफेक्ट स्क्वायर्स होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, वंस डिजिट, इन नंबर्स में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 इन नंबर्स में नहीं आता है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट तो एटलीस्ट मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिखती हूँ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ वी मूव टूवर्ड सेकेंड पार्ट, 257। 257 में वंस डिजिट क्या है यहाँ पे, 7। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसी नंबर का वंस डिजिट जो होगा वो इन नंबर्स में से कोई एक होना चाहिए। तो इन नंबर्स में 7 नहीं आता है, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव 8 as ones place. So 8 didn't come in these numbers 1, 4, 9, 6, 5 and 0 में 8 भी नहीं आता है, not a perfect square. And fourth part में 4, 4, 1, here the ones digit is 1, तो 1 इन नंबर्स में है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।